रीजन मेरा मार्क्स 95 आया साइंस में। एक और चीज, मुझे साइंस में जो 5 मार्क्स में गए वो 5 में 5 न्यूमेरिकल चीजें मत भागो भाई। आपको पता है कि आप सारे डायग्राम्स नहीं करने, आपको बस स्पेसिफिक डायग्राम्स करने हैं। उसी सब्जेक्ट के टारगेट होता है, किसी सब्जेक्ट के डाइजेस्ट होता है। तो आपको मेरा टॉप की पॉइंट हो गया, इसको देखो देखा नहीं कि 20 चैप्टर इजी है भाई। एनिमल क्लासिफिकेशन देखने तब आपको आएगा मजा। अच्छा तुमको क्लासिफिकेशन क्या नाम है, हाउ आई स्कोर 95 वाला, ये बहुत रिमेम्बरेबल वीडियो रहेगा। रिमेंबर दिस। शुक्रिया। सो हेलो अंडर पंटर्स, कैसे हो आप लोग? योर टेस्ट इज हियर। पिछले वीडियो में बात किया था हाउ आई स्कोर 92 इन मैथ्स। इस वीडियो में बारी है आज मैं करते हैं 90 प्लस सीरीज में हाउ आई स्कोर 95 आउट ऑफ 100 इन साइंस। बिफोर बिगनिंग आपको एक चीज बताना चाहता हूं जिसको कहते हैं डिस्क्लेमर। माय साइंस वाज मॉडरेट, ठीक है। ये मत कहना कि भैया आप टॉपर हो तो आपने आपका 95 यानी कि आपका साइंस स्ट्रॉन्ग होगा। नहीं भैया, मेहनत किया, मेरा साइंस मॉडरेट था, बट बाय एंड ऑफ दिसंबर ये मॉडरेट को मैंने बना लिया स्ट्रॉन्गेस्ट में। एंड दैट्स द रीजन मेरा मार्क्स 95 आया साइंस में। एक और चीज, मुझे साइंस में जो 5 मार्क्स में गए वो 5 में 5 मार्क्स में चले गए ऑब्जेक्टिव में। यानी इससे आपको यहाँ पे सीख और मिलता है कि मेरे जो 5 मार्क्स जो थे वो लॉस हुए, यानी क्या लॉस नहीं, आई लूज 5 मार्क्स इन ऑब्जेक्टिव्स। पूरे 5 में 5 मेरे ऑब्जेक्टिव में चले गए। वेरी शॉर्ट आंसर में फिल इन द ब्लैंक्स में चले गए। तो क्या ही कर सकते हैं। तो मेरा साइंस का ये पूरा एक ओवरव्यू हो गया। अब बारी है तीसरा पॉइंट, इतना मैं लिख सकता हूँ। हाँ, तीसरा पॉइंट क्लियर सा है कि मैंने आई फॉलो टारगेट, ये लोग कैपिटल लिख रहा हूँ ताकि आप लोग को याद रहे। आई फॉलो टारगेट फॉर साइंस। रिमेंबर दिस, एक्चुअली साइंस के जो टारगेट हैं वो एकदम परफेक्ट है। वहां पे आपको ऑब्जेक्टिव्स में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, आपको गिव रीजंस, आंसर द फॉलोइंग, डायग्रामेटिक क्वेश्चंस बहुत सारे हैं। तो बेसिकली टारगेट वो रोल प्ले कर देता है। इनफैक्ट एक टारगेट है वो एक एज लेता है एज कंपेयर टू डाइजेस्ट इन साइंस में। बेसिकली एक वीडियो जल्द लाऊंगा जिसमें मैं आपको बताऊंगा टारगेट वर्सेस डाइजेस्ट कौन सा ज्यादा बेटर है कौन से सब्जेक्ट के लिए। देखो, हर चीज की दवाई एक नहीं होती। पैरासिटामोल हर चीज में काम नहीं होता, आपको सिर्फ बुखार की काम आता है। आपको पेट दर्द की अलग दवाई, उल्टी की अलग दवाई। तो इसी तरीके से आपको टारगेट अलग सब्जेक्ट का टारगेट होता है, किसी सब्जेक्ट के डाइजेस्ट होता है। तो आपको मैं कब की पॉइंट हो गया, इसको देखो भैया, देखो और समझो। ये नहीं कि मजा आ रहा है, वीडियो चालू है, भैया बता रहे, मैं सुन रहा हूँ, टाइम पास हो रहा है। भैया टाइम पास के लिए आप फॉलो कर रहे हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर दो। ये टाइम पास के चैनल नहीं है। बिकॉज आप में से वही बच्चे होंगे, आप में से बच्चे होंगे जो अपने बोर्ड एग्जाम के रिजल्ट वाले दिन आके इसी कमेंट सेक्शन में लिखेंगे थैंक यू भैया, बिकॉज ऑफ यू और बिकॉज ऑफ ऑल ऑफ देम टीचर्स एज वेल एज मी दे वर एबल टू सिक्योर अ वेरी परफेक्ट परसेंटेज। रिमेंबर दिस। देखो, अब मेरा ये चौथा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वो पॉइंट है कि साइंस में आई यूज्ड टू रिवीजन 20 to 25 minutes डेली। रिमेंबर दिस, डेली में रिवीजन करता था। ये नहीं, देखो मैं आपको आने वाली वीडियो में बताऊंगा कि मैं ज्योग्राफी में अलग स्ट्रेटजी था, हिस्ट्री के में अलग स्ट्रेटजी था, मैथ्स के में अलग था, ये साइंस के में अलग है। साइंस ऐसा था कि जैसे मुझे लग पढ़ने में बहुत चीज है। साइंस में अगर आप देखोगे तो साइंस में आपके पास में भैया 20 चैप्टर है, जो सारे सब्जेक्ट में सबसे है ये साइंस। और ऐसा नहीं कि 20 से 20 चैप्टर इजी है भाई। एनिमल क्लासिफिकेशन देखना तब आपको आएगा मजा। अच्छा तुमको क्लासिफिकेशन में चीज आ रहा है, आपने तो बताया नहीं कि भैया आपका वीक चैप्टर क्या है, जैसे आपने अलजेब्रा में बताया था तुमको। अगर मैं आपको साइंस में वीक चैप्टर की बात बताऊं, ये भैया एक सेकंड, ये हम वीक चैप्टर्स क्यों बताते हो? देखो, ये वीक चैप्टर आपको मैं इसलिए बताता हूँ ताकि आपको ऐसा फील ना हो यार भैया टॉपर है इसलिए उनका 98 आ गया बोर्ड में परसेंटेज। नहीं भैया, मैं भी एक मॉडरेट सा एवरेज सा बच्चा था, बट वही होगा कि सही टाइम पे सही तीर चलाया, यानी कि सही टाइम पे सही स्ट्रेटजी से पढ़ाई किया एंड वो परसेंटेज आ गया। तो देखो, अगर पॉइंट नंबर 5 की बात करूं, मार्कर को चेंज किया जाए। अगर मैं साइंस 1 में मेरा वीक चैप्टर्स की बात करूं
तो उसमें मेरा एक आता है मेटोलॉजी। अब आपको भाई फिर से किस्सा बता रहा हूँ। मेरे साथ एक प्रॉब्लम था कि जब चैप्टर लास्ट में थे ना, तब तक मैं एकदम थक जाता था एक तरह से। भाई अब मैं कितना सारा पढ़ाई करूँ, उसको मैं कैसे अब्जॉर्व करूंगा। लेकिन भाई 11th 12th में सिखा दिया कि बेटा रुकना मना है। ये कहावत सुनियो, 10th आपको सपने दिखाता है, 11th 12th आपको औकात दिखाता है। रिमेंबर दिस। तो देखो ये मेटोलॉजी मेरा साइंस वन में एक टफ पड़ता था, और एक सबसे एक कठिन कार्बन कंपाउंड्स, जो कि अब तो बहुत इजी है बिकॉज केमिस्ट्री में, स्पेशली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत यूज होता है। ये आपको देखो याद रखना, ये चैप्टर आपको 11th 12th में आएगा, और ओसी में आएगा, केमिस्ट्री में आएगा, ओसी में, केम में। रिमेंबर दिस। चैप्टर का नाम रहेगा आयुर्वेदिक नॉमेनक्लेचर। ये साइंस वन का हो गया। अब बात करते हैं साइंस टू में। अगर साइंस टू में बात करूं तो मुझे एक चैप्टर जो कठिन पड़ता था, जो टफ पड़ता था, वो था एनिमल क्लासिफिकेशन। ये चीज आप याद रखना, अभी आपको उसका पता नहीं होगा, एक बार अपने साइंस का टेक्स्ट बुक खोल के देखना, और बस एनिमल क्लासिफिकेशन में जाना। इतने सारे इसमें फाइलम सब फाइलम थे भाई, मैं एकदम फ्रस्ट्रेट हो जा रहा था। बट एट द एंड इसको मैंने एकदम स्ट्रॉन्गेस्ट चैप्टर बना दिया। लेटर ऑन इसको एकदम स्ट्रॉन्ग बना दिया। ठीक है, अब जो दूसरी आपका चैप्टर की बात करूं तो इसमें आपका चैप्टर नंबर 8 है साइंस टू में, जो कि आपका बायोटेक्नोलॉजी लगभग चैप्टर है। मुझे एग्जैक्टली आपको नाम शॉर्टकट में लिखता हूँ। बायोटेक्नोलॉजी चैप्टर का इंट्रोडक्शन टू बायोटेक्नोलॉजी। तो ये वाला चैप्टर बहुत टफ पड़ता था बिकॉज उसमें जीएमसी क्रॉप जी का थे, फिर क्लोनिंग हो गया, बहुत सारे कंसेप्ट थे। बट स्टिल एट द एंड मैंने सबको अच्छे से स्ट्रॉन्ग कर लिया भाई, सबको मैंने स्ट्रॉन्ग किया। कार्बन कंपाउंड में एवरेज रह गया, उसको मैं कर नहीं पाया बिकॉज हमारे स्कूल में सिलेबस खत्म हुआ जनवरी के आसपास। देखो ये सब हो गया। अब इसमें हम एक और इम्पोर्टेंट बात करते हैं। जो बात ये है कि भैया सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, पांचवा पॉइंट कह रहा हूं। देखो भैया वीडियो लंबा हो गया, बट फिर आपको गारंटी देता हूं कि आप इस वीडियो को लास्ट तक देखोगे तो आपको मिल जाएगा। साइंस में जो डायग्राम्स हैं, ये मैं साइंस 1 के लिए कह रहा हूं और ये मैं साइंस 2 के लिए कह रहा हूं। VVIP है और इनका वेटेज आराम से 12 से 16 मार्क्स के बीच में आएगा। जैसे मैंने शॉर्ट में एक वीडियो डाला था वेटेज ऑफ साइंस डायग्राम, जो कि 10 से 15 मार्क्स के बीच में कहा था, बट आगे पीछे आपका हो जाएगा। अगर मैं आपको एक एवरेज सा बताऊं तो डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। और सबसे बड़ी बात वो जो डायग्राम्स है, अगर आपको अच्छे से परफेक्ट कर लेते हो तो आपको ना टाइम बचाएगा। इट विल सेव टाइम। मान लो आपको ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा, आपको नहीं आता, तो भैया फिर आपकी लंका लग जाएगी। उस टाइम पे उस क्वेश्चन के ऑप्शन में आप डायग्राम को टाइप करते हो, ऑप्शन में दिया रहेगा डायग्राम, बट बेसिकली डायग्राम्स होते हैं। एक होता है आपको कि आइडेंटिफाई द आइडेंटिफाई द गिवन डायग्राम, जैसे कि आपका कैलकुलोमीटर आ गया। फिर एक होगा आपका क्या नाम है, डायग्राम दिया रहेगा, इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में डायग्राम दिया रहेगा। उसमें बताना है कि कौन सा इसमें कौन से वो सब इक्विपमेंट्स हैं, जैसे सर्किट कौन सा हो गया, ये क्या हो गया, तो वो सब आपका डायग्राम्स होते हैं। अब बात करते आने वाले की पॉइंट नंबर 6। पॉइंट नंबर 6 कि मैंने साइंस वन में आई हैव स्किप्ड, मैंने न्यूमेरिकल को स्किप किया था। यस, आपके कैफियत भैया ने देखो भैया लाइक कर गया है। एक सेकंड में खिड़की चालू करता हूं, मैं रोकूंगा नहीं वीडियो। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, दिखाई दे रहा होगा यार। थोड़ा सा एडजस्ट करना, एक सेकंड लाइट चालू कर देता हूँ। अब लाइट कैसे चालू करूंगा यार, अरे यार क्या करूं मैं। एक्चुअली बारिश बहुत तेज हो रही है, तो एक काम किया जाए कि वीडियो को मैं पॉज कर लेता हूँ, फिर मैं आपको यहीं से कंटिन्यू करके दिखाऊंगा। एक्चुअली सॉरी, अभी बारिश और तूफान बड़ी तेज आ रही है, तो चलिए वीडियो को पॉज करते हैं एंड मैं इसको शूट जैसे लाइट आएगा मैं इसको फिर से कंटिन्यू कर दूंगा। कहां पर है, आई हैव स्किप्ड न्यूमेरिकल्स वाले पार्ट पे। जैसे लाइट आएगा हम कंटिन्यू करेंगे, तब तक के लिए एक्चुअली सॉरी, डोंट वरी, आपका पूरा एकदम अच्छे से डिटेल में बताऊंगा ताकि आप उसको आइडिया मिल जाएगा। तब तक के लिए टाटा बाय बाय फॉर अ फ्यू आवर्स। सो क्या भाई, लाइट आ गया 40 मिनट के इंतजार के बाद। तुम कहां पे थे? हाँ एक्चुअली सॉरी यार, वो मुझे ये ना, ये जो वीडियो में डाला है क्या नाम है, हाउ आई स्कोर 95 वाला, ये बहुत रिमेम्बरेबल वीडियो रहेगा। रिमेंबर दिस। फ्यूचर में मुझे तुम्हें डिस्कस करेंगे तो मजा आएगा इस वीडियो में। सडनली लाइट चला गया, मैं डर गया अभी क्या हो गया अचानक। तो देखो अब बिना टाइम वेस्ट के हम कंटिन्यू करते हैं। आई हैव स्किप्ड न्यूमेरिकल्स। सबसे डेयरिंग का काम मैंने किया था कि मैंने साइंस में न्यूमेरिकल स्किप कर दिया था ग्रेविटेशन चैप्टर से। एंड मैं आपको यही चीज कहूंगा कि फिलहाल करेंटली डोंट रन बिहाइंड न्यूमेरिकल्स। न्यूमेरिकल्स में मत भागो भाई। आपको पता है कि आप
थ्योरी करके डायग्राम्स करके कंसेप्ट सब समझ के आप आराम से 40 आउट ऑफ 40 ला सकते हो। तो क्यों आप एक्स्ट्रा टाइम लगा रहे हो न्यूमेरिकल्स के, जो कि जब एक ही क्वेश्चन आएगा। थोड़ा सा स्मार्ट बनो। देखो अभी आपके पास टाइम है कि आपको पूरा सिलेबस कंप्लीट करना है, ठीक है। तो इस टाइम पे आपका जो मेन फोकस होना चाहिए कि कैसे आप फटाफट अपना सिलेबस अच्छे से कंप्लीट करो। न्यूमेरिकल्स को आप जब टाइम मिलेगा, जब आपका जो दिसंबर का महीना आ जाएगा, उस टाइम पे आप न्यूमेरिकल्स करना। उस टाइम पे आपको आएगा असली इस खेल में मजा। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, जो कि नेक्स्ट पॉइंट है हमारा ये, एक सेकंड यार। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा प्यारा सा दुलारा सा आपका सेगमेंट है, बेसिकली वो पॉइंट आपका माइक चालू है यार, मेरे को माइक से डर लगता है, तो ऐसा लगता है माइक ही बन रहा तो फिर आप मेरी लंका लगा दोगे। हाँ, नेक्स्ट पॉइंट है आपका कैटलिस्ट ज्ञान। तो आपके प्यार सेक्शन कैटलिस्ट ज्ञान में हम आते हैं दोबारा। इसमें मैं आपको ज्ञान की कुछ बातें बताऊंगा, और ज्ञान नंबर 1, पहली ज्ञान आपको मैं बताऊंगा कि साइंस में कीप रिवाइजिंग कंसेप्ट्स। अगर आपका कॉन्सेप्ट से अगर खेल छूटा, अगर आप भूल गए स्टेप वेलोसिटी क्या होता है, इक्वेटर पे क्या सीन रहता है, आपका ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है, अगर आप भूले तो भाई आप आंसर नहीं लिख पाओगे। एंड दूसरे एक और चीज इंपॉर्टेंट बात आपको बताना भूल गया, जो कि भूल नहीं गया, बेसिकली कैटलिस्ट ज्ञान में आई गई, वो बात ये है कि साइंस में लैंग्वेज डजंट मैटर। मतलब लैंग्वेज डजंट मैटर, मतलब साइंस में लैंग्वेज बेसिकली इंग्लिश मैटर नहीं करता कि आपको भाई इंग्लिश अच्छे से लिखने आती है कि नहीं आती है। भाई आपका मेन है कि आप वो टॉपिक का जो क्वेश्चन है उसको आप अच्छे से एक्सप्लेन कर रहे हो, टूटी फूटी इंग्लिश में उसको एक्सप्लेन कर पा रहे हो, तो भाई फिर आपको मार्क्स मिल जाएगा। तो आप इसमें ये टेंशन मतलब भैया मेरे को इंग्लिश अच्छे से नहीं आई तो मैं क्या साइंस के आंसर से नहीं पाऊंगा। नहीं भाई, एक बार क्या ज्योग्राफी हिस्ट्री में समझ में आता है, लैंग्वेज में समझ में आता है, बट साइंस 1 साइंस में ये लैंग्वेज अच्छी नहीं होता कि आपको इंग्लिश अच्छा आना चाहिए तभी आप उसको टेबल लिख सकते हो। नहीं, आपको कंसेप्ट समझ में आ गया, आपको डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन समझ में आ गया, बस आप उसको अपने वर्ड में फ्रेम करो, आपका आंसर हाजिर हो जाएगा। अब तीसरी बात करते हैं, ये शायद थोड़ा कंट्रोवर्शियल हो सकता है, बट रिमेंबर दिस, मैं आपको सच के बताऊंगा, साइंस में फॉलो करो टारगेट यार, सही है। देखो ऐसा नहीं कि बस मैंने टारगेट से पढ़ा मैं आपको बताऊं कि टारगेट फॉलो करो, नहीं, मैंने टारगेट को रिफर किया था। देखना देखो, एक्चुअली जब मैं 10th में था तो मैं सब फील करता था जो इजी उसको करते हैं, और मुझे मैं टारगेट और टारगेट को दोनों को खोल के देखा सामने से, मुझे सब फील हुआ। एंड फिर मैंने बाकी टीचर से भी डिस्कस किया, तो दे हैव सेड मी कि फॉलो टारगेट। एंड इनफैक्ट अगर टारगेट को फॉलो करते हो तो आपका सब कुछ कवर हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव्स हो जाए, डायग्राम्स हो जाए, क्या नाम है आपके आंसर डीप हो जाए, एवरीथिंग विल बी कवर इन टारगेट। आपका जो चौथा पॉइंट आता है यहाँ पे बना सकता हूँ, छोड़ो बताओ एक तरीके करके। पॉइंट नंबर 4 बड़ा सिंपल सा पॉइंट है कि आपको गिव 6 to 7 मॉक टेस्ट, और साइंस 1 साइंस 2 आपको मॉक टेस्ट देना है। भाई मॉक टेस्ट से मस्ती करोगे तो फिर आपका खेल बिगड़ जाएगा, तो आपको मॉक टेस्ट तो देना है 6 से 7, वो भी जब सही टाइम आएगा मैं आपको बताऊंगा मॉक टेस्ट कब देना है, टाइमर लगा के देना है, ये भी आपको पता है। जो आपका नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पॉइंट नंबर 5, जो कि है प्रैक्टिस डायग्राम अलॉट, बिकॉज बात ऐसा है कि डायग्राम भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका वेटेज ज्यादा है, एंड एट द सेम टाइम वो आपका टाइम बचाएगा। कोई लंबा सा आंसर आपको नहीं आ रहा है या कोई ऐसा क्वेश्चन जो कॉम्प्लेक्स है, उस टाइम पे अगर उसके ऑप्शन में डायग्राम है तो वहां से आपको अटेम्प्ट करो, आपको मार्क्स मिल जाएगा। एक और चीज, आपको सारे डायग्राम्स नहीं करने, आपको बस स्पेसिफिक डायग्राम्स करने, उसी स्पेसिफिक डायग्राम में से आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। और मुझे याद है रिसेंटली कि मैंने शॉर्ट वीडियो डाला था, क्या नाम है उसका, किसकी साइंस 1 का ही था, हाँ साइंस 1 का ही था, शॉर्ट्स में, कि आपको जानना है कि डायग्राम का वेटेज कितना होता है। उसमें मुझे अच्छे खासे कमेंट्स आए कि भैया डायग्राम को करना कैसे, डायग्राम को याद कैसे करें, एंड डायग्राम इंपॉर्टेंट कौन से थे उसका टेंशन मत लो, उसके ऊपर मैं सीरीज लेके आऊंगा सही टाइम पे, जिसमें आपको मैं पहले उस सीरीज में आपको बताऊंगा कि इंपॉर्टेंट डायग्राम्स फ्रॉम एवरी चैप्टर, एंड सेकंड टाइम में मैं आपको वो डायग्राम जो इंपॉर्टेंट है उनको मैं आपको सामने ड्रॉ करके उसको कैसे करना है, याद करना है, वो भी आपको बताऊंगा, उसका टेंशन मत लेना। एंड आपका जो लास्ट पॉइंट है, जो कि फिर से कह रहा हूं इंपॉर्टेंट है, वो है कि रिवीजन इज की, रिवीजन इज की फॉर स्कोरिंग 95 आउट ऑफ 100। बिकॉज रिवीजन इसलिए की है क्योंकि यहाँ पे 20 चैप्टर है,
और 20 चैप्टर को आपको उसमें से लेंदी चैप्टर्स भी हैं, जैसे कि आपका एनिमल क्लासिफिकेशन, इंट्रोडक्शन टू बायोटेक्नोलॉजी, ऐसे बहुत सारे चैप्टर्स हैं जिनको आपको समझ के पढ़ना पड़ेगा। बिकॉज आपके पास जाएंगे 2 घंटे, वो 2 घंटे में देखिए आपको 10 चैप्टर ही करने हैं बोर्ड एग्जाम में, बट आपको हर चैप्टर के कंसेप्ट पता होने चाहिए, क्वेश्चन पता होने चाहिए, थ्योरी याद होनी चाहिए, ऑब्जेक्टिव्स पता होने चाहिए। अगर ये सब आपको पता है तब जाके आप इस लेवल पे आ सकते हो। देखो सुनने में आपको थोड़ा सा लगेगा भाई 95 आप तो सब लोग 19 ला रहे, 97 ला रहे, बट भाई एक्चुअली सुनाने में भी लंका लग जाती है। इट्स नॉट इजी कि आप 90 क्रॉस कर लो। तो इसलिए एक टेक्निक, एक सिस्टम से जाओ। अगर आप सिस्टम को फॉलो करोगे तो आपको उसका रिजल्ट मिलेगा। तो दैट्स ऑल फ्रॉम दिस वीडियो। आने वाली वीडियो में बात करेंगे आज मैं 90 का सीरीज फॉर एचएसटी, दैट इज ज्योग्राफी एंड हिस्ट्री। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। एंड एक और चीज नया 1,5 इपॉक्सी पेंटेन। भैया ये 1,5 इपॉक्सी पेंटेन क्या होता है? जैसे कि आप जब क्लास 11th में आओगे ना, तब वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जी लेवल में आप जाओ तो पता चलेगा कि 1,5 इपॉक्सी पेंटेन क्या होता है। और एल्स आप जाओ गूगल पे चेक करो, 1,5 इपॉक्सी पेंटेन यानी कि बिल होता है। आई लव यू ऑल।